रमज़ान में क़यामुल लैल। सवाल बराए करम मुंदरज ज़ैल सवालात के जवाबात इनायत फरमाएं। नंबर 1, उलमाए कराम बिलअमूम ये कहते हैं कि तरावी अव्वल वक्त में यानी इशा की नमाज के बाद मुत्तसिल पढ़ना अफजल है और तरावी की जमात सुन्नत मौक़दा किफ़ाया है, यानी अगर किसी महल्ले में तरावी बाजमात ना अदा की जाए तो अहले महल्ला गुनहगार होंगे और दो आदमियों ने भी मिलकर मस्जिद में तरावी पढ़ ली तो सबके ज़िम्मे से तर्क जमात का गुनाह साक़ित हो जाएगा। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में क्यों ऐसा नहीं हुआ और उस ज़माने के मुसलमानों के लिए क्या हुक्म होगा? क्या वो सब तरावी बाजमात ना पढ़ने की वजह से गुनहगार थे? नंबर 2, क्या नमाज तरावी अव्वल वक्त में सोने से पहले पढ़ना ज़रूरी है? क्या सहरी के वक्त तरावी पढ़ने वाला फ़जीलत व अव्वलियत से महरूम हो जाएगा? अगर महरूम हो जाएगा तो हज़रत सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के इस इरशाद का क्या मतलब है कि अल्लती तनामूना अन्हा अफ़ज़लु मिनल्लती तक़ूमून, यानी वो वक्त जिसमें तुम सो जाते हो इससे बेहतर है जिसमें तुम अब क़याम कर रहे हो। नंबर 3, क्या रमज़ान में नमाज तहज्जुद से तरावी अफजल है? अगर एक आदमी रमज़ान में इशा पढ़कर सो रहे और तरावी पढ़े बगैर रात को तहज्जुद पढ़े, जबकि तहज्जुद के लिए खुद कुरान मजीद में सराहतन तरगीब दिलाई गई है और तरावी को ये मकाम हासिल नहीं, तो इसके लिए कोई गुनाह तो लाजिम ना आएगा। वाज़े रहे कि तरावी और तहज्जुद दोनों को निभाना मुश्किल है। नंबर 4, क्या तरावी के बाद वित्र भी जमात से पढ़ने चाहिए या ऐसा भी हो सकता है कि तरावी से पहले वित्र पढ़ ले और रात के आखिरी हिस्से में तरावी अदा कर ले? नंबर 5, तरावी की तादाद रकात क्या है? क्या सही अहादीस में 8, 20, 38 या 40 रकतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं? नंबर 6, क्या किसी सहाबी को यह हक हासिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ को ये कहकर रद्द कर दें कि तुम्हारा ये शौक़ नमाज तरावी का जो मैं देख रहा हूँ बराबर जारी रहा, हत्ता कि मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं ये तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाए, और अगर ये तुम पर फ़र्ज़ कर दी जाती तो तुम इसे पूरा ना कर पाते। बस ए लोगों, अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, क्योंकि इंसान की बेहतरीन नमाज वो है जो घर में हो, सिवाय फ़र्ज़ नमाज के जो मस्जिद में बाजमात है। तो कोई सहाबी उसे फिर बाकायदा जमात के साथ मसाजिद में जारी करे? जवाब, तरावी के बारे में जो कुछ मुझे मालूम है उसका खुलासा ये है। नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे ज़मानों की बनिस्बत रमज़ान के ज़माने में क़यामुल लैल के लिए ज़्यादा तरगीब दिया करते थे, जिससे साफ मालूम होता है कि ये चीज़ आपको बहुत महबूब थी। नंबर 2, सही रिवायात से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा रमज़ान मुबारक में 3 रात नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ाई और फिर ये फरमाकर उसे छोड़ दिया कि मुझे अंदेशा है कि कहीं ये तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। इससे साबित होता है कि तरावी में जमात मसनून है। इससे ये भी साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग एक पसंदीदा सुन्नत के तौर पर तरावी पढ़ते रहें, लेकिन बिल्कुल फ़र्ज़ की तरह लाजिम न समझने। नंबर 3, तमाम रिवायात को जमा करने से जो चीज़ हकीकत के करीब तर मालूम होती है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जमात के साथ रमज़ान में जो नमाज पढ़ाई वो अव्वल वक्त थी, ना कि आखिर वक्त में, और वो 8 रकातें थीं ना कि 20। अगरचे एक रिवायत 20 की भी है, मगर वो 8 वाली रिवायत की बनिस्बत ज़ईफ़ है। और ये कि लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जमात के साथ नमाज पढ़ने के बाद वापस जाकर अपने तौर पर मज़ीद कुछ रकतें भी पढ़ते थे। वो मज़ीद रकतें कितनी होती थीं इस बारे में कोई वाज़े बात नहीं मिलती, लेकिन बाद में जो हज़रत उमर ने 20 रकतें पढ़ने का तरीका राइज किया और तमाम सहाबा ने इससे इत्तिफ़ाक़ किया, इससे यही समझ में आता है कि वो ज़ायद रकातें 12 होती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत उमर के इब्तिदाई ज़माने तक बाकायदा एक जमात में सब लोगों के तरावी पढ़ने का तरीका राइज ना था, बल्कि लोग या तो अपने अपने घरों में पढ़ते थे या मस्जिद में मुतफ़र्रिक़ तौर पर छोटी छोटी जमातों की शक्ल में पढ़ा करते थे। हज़रत उमर ने जो कुछ किया वो सिर्फ ये था कि उसी तफ़र्रुक़ को दूर करके सब लोगों को एक जमात की शक्ल में नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया। इसके लिए हज़रत उमर के पास ये हुज्जत मौजूद थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 3 बार जमात के साथ तरावी पढ़ाई थी, इसलिए इस फ़ेल को बिदात नहीं कहा जा सकता। और चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले को ये फरमा कर बंद किया था कि कहीं ये फ़र्ज़ ना हो जाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुज़र जाने के बाद इस अमर का अंदेशा बाकी न रहा था कि किसी के फ़ेल से ये चीज़ फ़र्ज़ करार पा सकेगी, इसलिए हज़रत उमर ने एक सुन्नत और मंदूब चीज़ की हैसियत से इसको जारी कर दिया। ये हज़रत उमर के तफ़क्कुह की बेहतरीन मिसालों में से एक है कि उन्होंने शारे के मंशा को ठीक ठीक समझा और उम्मत में एक सही तरीके को राइज फरमा दिया। सहाबे किराम में से किसी का इस पर एतराज़ न करना बल्कि बसर चश्म इसे कबूल कर लेना ये साबित करता है कि शारे के इस मंशा को भी ठीक ठीक पूरा किया गया कि इसे फ़र्ज़ के दर्जे में न कर दिया जाए। चुनाचे कम अज़ कम एक बार तो उनका खुद तरावी में शरीक न होना साबित है, जबकि वो अब्दुर्रहमान बिन अब्द के साथ निकले और मस्जिद में लोगों को तरावी पढ़ते देखकर इजहार तहसीन फरमाया। हज़रत उमर के ज़माने में जब बाकायदा जमात के साथ तरावी पढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो बाइत्तिफ़ाक़ सहाबा कराम 20 रकातें पढ़ी जाती थीं, और इसी की पैरवी हज़रत उस्मान और हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी हुई।
तीनों खुलफा का इस पर इत्तेफाक और फिर सहाबे कराम का इसमें इख्तिलाफ न करना ये साबित करता है कि नबी के अहद से लोग तरावी की 20 रकातों की ही आदी थे। यही वजह है कि इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह तीनों 20 रकात के कायल हैं, और एक कौल इमाम मालिक का भी इसी के हक़ में है। दाऊद ज़ाहिरी ने भी इसी को सुन्नत साबिता तस्लीम किया है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और हज़रत आबान बिन उस्मान ने 20 के बजाय 36 रकतें पढ़ने का जो तरीका शुरू किया, उसकी वजह ये ना थी कि उनकी तहक़ीक़ खुलफ़ाए राशिदीन की तहक़ीक़ के ख़िलाफ़ थी, बल्कि उनके पेश नज़र ये था कि मक्का से बाहर के लोग सवाब में अहले मक्का के बराबर हो जाएं। अहले मक्का का कायदा ये था कि वो तरावी की हर 4 रकातों के बाद काबे का तवाफ़ करते थे। इन दोनों बुजुर्गों ने हर तवाफ़ के बदले 4 रकातें पढ़नी शुरू कर दीं। ये तरीक़ा चूँकि अहले मदीना में राइज था और इमाम मालिक अहले मदीना के अमल को सनद समझते थे, इसलिए उन्होंने बाद में 20 के बजाय 36 के हक़ में फतवा दिया। उलमा जिस बिना पर ये कहते हैं कि जिस बस्ती या महल्ले में सिरे से नमाज तरावी बाजमात अदा ही ना की जाए उसके सब लोग गुनाहगार हैं, वो ये है कि तरावी एक सुन्नतुल इस्लाम है जो अहद खिलाफत राशिदा से तमाम उम्मत में जारी है। ऐसे एक इस्लामी तरीक़े को छोड़ देना और बस्ती के सारे ही मुसलमानों का मिलकर छोड़ देना दीन से एक आम बेपरवाही की अलामत है, जिसको गवारा कर लिया जाए तो रफ्ता रफ्ता वहाँ से तमाम इस्लामी तरीक़ों के मिट जाने का अंदेशा है। इस पर जो आपने मुआर्जा किया है उसका जवाब ऊपर नंबर 4 में गुजर चुका है। इस अमर में इख्तिलाफ है कि तरावी के लिए अफजल वक्त कौन सा है, इशा का वक्त या तहज्जुद का। दलाइल दोनों के हक़ में हैं, मगर ज़्यादातर रुझान आखिर वक्त की तरफ है। अलबत्ता अव्वल वक्त की तरजीह के लिए ये बात बहुत वज़नी है कि मुसलमान बहैसियत मजमूई अव्वल वक्त की तरावी ही पढ़ सकते हैं। आखिर वक्त इख्तियार करने की सूरत में उम्मत के सवाद आज़म का इस सवाब से महरूम रह जाना एक बड़ा नुकसान है, और अगर चंद सुलहा आखिर वक्त की फजीलत से मुस्तफ़ीद होने की खातिर अव्वल वक्त की जमात में शरीक ना हो तो इससे ये अंदेशा है कि अवामुन्नास या तो उन सुलहा से बदगुमान हों या उनकी अदम शरकत की वजह से खुद ही तरावी छोड़ बैठें, या फिर उन सुलहा को अपनी तहज्जुद ख्वानी का ढिंडोरा पीटने पर मजबूर होना पड़े। हाज़ा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह व हुवा आलमु बिस्सवाब।